स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ नॉलेज से। स्टूडेंट, आज हमारा यूनिट नंबर 1 है जो कि रिलेटेड है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट से। फिजिकोस ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है नॉलेज ऑफ नेचर। ये फिजिक्स से लिया गया है। फिजिको ग्रीक वर्ड था जिसकी मीनिंग है नॉलेज ऑफ नेचर। अब आइए फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स को मदर ऑफ साइंस भी कहा जाता है, यानी कि साइंस की माँ भी कहा जाता है। फिजिक्स इज द branch of science which observe the nature, represent it mathematically and conclude with the experiment। फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसको ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको मैथमेटिकली शक्लों में तैयार करते हैं। अगर मैं वीडियो के साथ लिखता तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसकी वजह से मैंने पहले लिख के फिर वीडियो बनाई है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। द मेन ब्रांच ऑफ फिजिक्स की मुख्तलिफ ब्रांचें हैं और मेन जो है वो हमारी बुक में शामिल है, वो डिस्कस करते हैं। मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिकली इज मेनली कंसर्न्ड विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मोशन एंड ग्रेविटी को स्टडी करते हैं। मोशन एंड ग्रेविटी को स्टडी करते हैं, जिसमें रोलर कोस्टर है। फिगर 1.1 में आप बुक में देखिएगा, 1.1 फिगर है जो वो रोलर कोस्टर है, वो मोशन करता है। मूव जब करता है तो वो मोशन भी करता है और उस पर ग्रेविटी भी लग रही होती है, तो हम उसको स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। थर्मोडायनामिक्स डील्स विद हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स वर्क। थर्मोडायनामिक्स हम हीट जो है वो मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है और मैकेनिकल एनर्जी कैसे वर्क करती है हीट पर, उस पर स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। एक एग्जांपल लीजिएगा। एक एग्जांपल है जो कि एक न्यू इंजन, उसमें अगर फ्यूल डालेंगे तो वो हीट अप होगी। जब पिस्टन मूव करेगा तो इंजन मोशन में आएगी। ये थर्मोडायनामिक्स की एक बेस्ट एग्जांपल। तीसरी ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस को, कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। जब थंबे पर करंट आता है तो वो मोशन में होता है, जब थंबे पर करंट नहीं आता तो वो रेस्ट में होता है। तो हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस पर। मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैग्नेट, उसकी प्रॉपर्टीज को, कि उसकी खसूसियात क्या है। और मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। आइए Atomic physics deals with the composition, structure and properties of the atom। एटॉमिक फिजिक्स से हम एटम को स्टडी करते हैं कि वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, कि वो कैसे बिहेव करता है, हम इसको स्टडी करते हैं। ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है, एटॉमिक फिजिक्स। ऑप्टिक्स स्टडी फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिक्स में हम लाइट को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प होती है हम उसको स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स ये लाइट एक ड्यूल नेचर है, हम इसको स्टडी करते हैं। साउंड इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव।
साउंड एक फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं उसकी प्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन को, कि वो साउंड कैसे बनता है, साउंड कैसे आता है, उसको स्टडी करते हैं। साउंड वेव, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहा जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्ट्रक्चर बिहेवियर इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लाई। न्यूक्लियर फिजिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियर को स्टडी करते हैं कि वो एटम में जो सर्किल में एक न्यूक्लियस होता है, हम उसको स्टडी करते हैं। उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। याद रहिएगा कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्जेस होते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19। पार्टिकल फिजिक्स स्टडीज the elementary constituents of matter and radiation and the interaction between them। पार्टिकल फिजिक्स, हम पार्टिकल को स्टडी करते हैं को वो किससे यानी कि वो एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनका रिएक्शन यानी इंटरेक्शन होता है। जैसे एक पेन में, आपके पास पेन होगी, एक पेन में कितने पार्टिकल है, बहुत सारे मिलियन में पार्टिकल हैं पेन में, या गिलास में भी मिलियन पार्टिकल हैं। Astrophysics, the study of celestial object with the help of laws of physics is now as astrophysics। एस्ट्रोफिजिक्स ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं जो यानी कि स्पेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर आज तक इंसान नहीं जा सका, हम उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। तो ये एक अल्लाह ताला की कुदरत है जिसने हमें खलका है, तो हम इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स, द स्टडी ऑफ आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नाउ एज प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स ये एक फिजिक्स ब्रांच है जिसमें हम एटम के बारे में स्टडी करते हैं कि वो एटम में इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है, कि इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो कैसे एटम का होल बन जाता है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को वो एटम आयोनाइज्ड हो जाता है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। जियो मीन्स अर्थ, फिजिक्स द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज नाउ एज जियोफिजिक्स है। ये फिजिक्स की ब्रांच है, और भी है लेकिन हमारी बुक में बस यहीं तक आखिरी ये ब्रांच है, बस यहीं तक है। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज नाउ एज जियोफिजिक्स। हम जो ज़मीन यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करते हैं जियोफिजिक्स में। जो आइए इम्पोर्टेंस को पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इज इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। हमारी जो डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी बहुत फिजिक्स के रोल करती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है फिजिक्स। अगर जितनी लाइट फिजिक्स की वजह से बनती है, अगर फिजिक्स उसमें नहीं होती तो ये लाइट, फैन, ये कुछ भी अभी तक नहीं आते, यानी कि हमारा रहना दुनिया में मुश्किल हो जाता है, यानी कि बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट डिस्कवरीज बिकम द फाउंडेशन ऑन विच करंट टेक्नोलॉजी आर वेयर डेवलप्ड। जो डिस्कवर हुआ करंट टेक्नोलॉजीज में, डिस्कवरी सच एज मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर एंड अदर मेड मॉडर्न कन्वेंसीज सच एज टेलीविजन, कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, अदर बिजनेस एंड होम टेक्नोलॉजी पॉसिबल। जैसे कि डिस्कवर किया गया मैग्नेटिज्म को और इलेक्ट्रिसिटी को, उनके कंडक्टर को, यानी कि एंड और भी जो आए, जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे ब्लड प्रेशर का बेल्ट हो गया, वो भी अभी लाइट पर ही आता है, और बिजनेस भी हो गई। ऐसे घर में भी और बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो घर में है, यानी ओवन हो गया या कोई और चीज़ भी, इस्त्री वगैरह, ये सब फिजिक्स की वजह से ही डिस्कवर हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
ओके, अल्लाह हाफिज़।